डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में जो सेमेस्टर सेकंड में इंटीग्रल कैलकुलस बुक लगी हुई है, इसमें यूनिट फर्स्ट है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के अंदर आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन बाय रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय इरेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको एलिमेंट्री ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सीखना होता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले समझाए थे और देन कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, वो लिख करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ स्पेशल फॉर्मूले यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन के, जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2x लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसको आपको सेम रखना है। ठीक है, 1/2x लिख करके जो रूट में है उसको आपको बिल्कुल सेम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और देखिए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर रूट के अंदर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 1/2x तो सभी में आता है। ठीक है, जो रूट में है वो सेम रहेगा, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस में आ रहा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 आएगा इसमें भी। अब इसके आगे लॉग आता है, लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस में इस रूट को बिल्कुल सेम लिखना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। ये फॉर्मूले आपको याद करने डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब एक फॉर्मूला इसमें हो रहे, उसको ध्यान से देखिए आप, कि सपोज दैट अगर रूट में है यहाँ पर क्या था, पहले ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम लिखना है 1/2x, जो रूट के अंदर है वो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए इसके बाद देखना ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस में आ रहा, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का आएगा। उसके बाद लॉग आता है, लॉग एक्स प्लस में जो रूट के अंदर है वो सेम आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है उसको ध्यान से आप देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ये दोनों फंक्शन क्या मल्टीप्लाई में है। तो अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको वहाँ पे यूज करना है जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दी हो और उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन आपको समझाते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के भी कुछ फॉर्मूले आएंगे आगे, तो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर रूट एक्स कॉस ए की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल समझाया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उससे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट।
सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई के इक्वल लेट करेंगे। तो आई इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स कॉस ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे ई की पावर रूट एक्स को टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेट ई की पावर रूट एक्स को आपने मान लिया टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर रूट एक्स होता है। अगेन चेन रूल से रूट एक्स का होगा वापिस, तो 1/2 रूट एक्स होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एंड एक्स का होगा तो डी एक्स और टी का होगा डी टी, ठीक है। तो इतना आपको आता है। अब इसके बाद देखिए ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये 2 नीचे आ रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से डी टी के साथ भेज दो आप, ठीक है। तो 2 डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे ए की पावर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर रूट एक्स 1 से ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, इस 2 को डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा अगर सही वे में लिखूँ तो कॉस ई की पावर रूट एक्स है हमारे पास, यहाँ पर क्या है ए की पावर रूट एक्स अपॉन में क्या है रूट एक्स और डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू क्या है 2 डी टी के इक्वल है, ठीक है। तो इस पूरे को हमें 2 डी टी से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। तो कॉस को हम सेम रखेंगे, ई की पावर रूट एक्स को आपने क्या माना है, ई की पावर रूट एक्स को आपने टी माना है, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू क्या निकल गई, इस पूरे की वैल्यू 2 डी टी आ गई है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2 डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इस 2 को आपको बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर i इक्वल टू इस 2 कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कॉस टी डी टी बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर i इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, तो कॉस टी का क्या होगा साइन टी होगा, साइन टी प्लस में सी कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट 2 इंटू में साइन टी की वैल्यू कितनी, देखिए टी की वैल्यू है ई की पावर रूट एक्स, तो यहाँ पे ई की पावर रूट एक्स आएगा और प्लस में सी कांस्टेंट है, तो ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, और ये फॉर्मूले आपको याद करने पहले सारी। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, इसको आई के इक्वल आपको लेट करना है क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में ए, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो पहले वाला तरीका देखिए क्या है कि आप x प्लस ए को कुछ लेट करिए आप y या t, ठीक है। देखिए तो अगर इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस ए को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे y, ठीक है। x प्लस ए को मैंने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, ठीक है। तो x प्लस ए को थोड़ी देर के लिए मैंने y मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर ली, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा, x का 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a का 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे dx इक्वल टू dy हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो साइन x, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ये a इधर आएगा, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस में a, तो x के प्लेस पे तो आपको रखना है y माइनस में a, और नीचे देखिए साइन x प्लस ए को आपने y माना था, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, x प्लस ए को y से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डियर स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन a माइनस बी का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करना है अब आपको यहाँ पे। अब देखिए a की वैल्यू y है, b की वैल्यू a है, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a
साइन बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है, अपॉन में है साइन वाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, और देखिए डी एक्स की वैल्यू डी वाई था तो यहाँ पे डी वाई आएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन वाई वेरिएबल का बन गया पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम को ब्रेक कराना है, तो साइन वाई कॉस ए अपॉन में साइन वाई, ठीक है। एलसीएम को ब्रेक कराइए यहाँ पे, तो कॉस वाई साइन ए अपॉन में साइन वाई, ठीक है। डी वाई सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद साइन वाई से साइन वाई कट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके ब्रैकेट में कॉस ए बचेगा, और माइनस में यहाँ बचेगा आपका कॉस वाई, देखिए कॉस वाई और साइन वाई कॉट वाई होगा, ठीक है। तो अभी लिखिए आप इसको कॉस वाई अपॉन में साइन वाई इंटू में साइन ए, चाहो तो आप सीधे यहाँ पे यूज कर लो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर तो बचा कॉस ए, और यहाँ पर कॉस वाई साइन वाई कॉट वाई और साइन ए, ठीक है, और डी वाई। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कॉस ए कांस्टेंट है, तो कॉस ए को कर दो आप बाहर, तो यहाँ वन बचेगा, वन डी वाई। यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, तो कॉट वाई का इंटीग्रेशन और डी वाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कॉस ए तो एज इट इज है, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ए सेम है कांस्टेंट, कॉट वाई का, तो कॉट वाई का क्या होगा, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग मॉड के अंदर क्या होता है साइन एक्स। अब एक्स यानी वाई यहाँ पर है, तो साइन वाई प्लस में सी कांस्टेंट। अब देखिए अब आपने जिसको वाई लेट किया था उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वाई देखिए क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू थी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो वाई के प्लेस में हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस ए रखेंगे, और यहाँ पे माइनस साइन ए लॉग साइन वाई के प्लेस पे एक्स प्लस में ए प्लस में सी कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। इतना आपका आंसर आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एक वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, इसको लेट करना है आई के इक्वल, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन मान लिया, वन अपॉन में कॉस एक्स प्लस में ए है नीचे, इंटू में कॉस एक्स प्लस में बी है, ठीक है, और ये डी एक्स, इसको बाहर कर लिया, ठीक है। तो इस फंक्शन को सबसे पहले मैंने आई के इक्वल लेट कर दिया है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, एंड डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा वही सेम काम, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर लिया है। अब ये सेम रहेगा नीचे का, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से कि साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कट हो जाएगा तो वापस वही बन जाएगा, ठीक है। देखिए साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी वापस कट हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे इस क्वेश्चन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी ऐसा मैथमेटिक्स में कर सकती है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, ये भी ध्यान रही। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले अब आपने क्या किया, वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट है प्योरली, इसको बाहर रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब साइन ए माइनस बी एंगल है ना, तो आपको अब ऊपर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जैसे बनाना है। आपको ऊपर ना ए माइनस बी के साथ में आपको ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि एक्स प्लस ए मिल जाए आपको और एक्स प्लस बी मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, साइन ए माइनस में एक्स है ना,
तो मैं एक बार में x ऐड कर दूंगा और एक बार में x कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो मैंने x कर लिया सब्ट्रैक्ट और मैंने x कर दिया ऐड, और माइनस भी सेम है, ठीक है। यही सवाल करने की ट्रिक है। मैंने क्या किया है, a माइनस बी में से मैंने क्या किया, x को सब्ट्रैक्ट किया, x को ऐड किया। देखिए x से x कट होगा तो इससे हमारे सवाल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही आएगा a माइनस बी, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी है डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी सेम रहेगा। अब आपको बस इसको सेट करना है बिल्कुल सही से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए साइन मैंने सेम लिख दिया है। सबसे पहले देखिए एक्स प्लस ए चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्लस एक्स को लिखूँगा मैं पहले और इस प्लस ए को लिखूँगा मैं बाद में, ठीक है। इसको रख दिया मैंने ब्रैकेट में। अब देखिए माइनस एक्स और माइनस बी है, तो माइनस एक्स माइनस बी से मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस बन जाएगा और ये बी प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस बी एंगल सेम बन गया और एक्स प्लस से सेम बन गया। जैसे एंगल नीचे था तो वैसे एंगल मुझे बनाना था, तो मैंने इसके लिए माइनस एक्स किया और प्लस एक्स किया, ठीक है। अब नीचे देखिए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आई की इक्वल क्या चल रहा है, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस ए इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस में बी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया है। अपॉन में क्या, अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आपको एलसीएम को ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी, इसका डिवाइड एलसीएम से करेंगे सिंगल, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, बीच में है माइनस, इसका डिवाइड इसमें सिंगल होगा तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू में साइन एक्स प्लस बी, और अपॉन में क्या है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम को ब्रेक किया है दोनों का। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए कुछ टर्म सेम आएगी, कॉस एक्स प्लस बी इससे हो गई ये कट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस ए तो कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कट हो जाएगा, ठीक है। अब पेज चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद जो बचा वो लिखना है। तो सबसे पहले आई की इक्वल क्या चल रहा है, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यहाँ पे 10x प्लस ए हो जाएगा, 10x प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस ए में, यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे होगा 10x प्लस बी, फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। दोनों के इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस ए डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ये सेम रहेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है और एक होता है लॉग सेक एक्स होता है। तो लॉग सेक एक्स वाले फॉर्मूले में यहाँ पे यूज कराऊँ, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला होता है प्लस में लॉग सेक एक्स होता है और माइनस में क्या होता है, माइनस में लॉग कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, तो मैं यहाँ पर ये प्लस वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए मोड के अंदर, ठीक है।
ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पर भी लॉग सेक ब्रैकेट के अंदर क्या सेक एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या एक्स प्लस बी है, तो लॉग सेक एक्स और मॉड सेम है, ठीक है, मॉड हमने सेम लगा दिया और ब्रैकेट भी है। अब देखिए इसके बाद 1/sin a माइनस में बी होगा, ठीक है। देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी, तो ए की वैल्यू क्या है सेक एक्स प्लस ए और सेक एक्स प्लस बी, ठीक है, मॉड के अंदर प्लस में सी। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मैंने ट्रिक बताई है तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इसको ध्यान से आपको करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, सबसे पहले इसको आई के इक्वल मानेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो डी एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस में लॉग एक्स, ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया है। इसके बाद देखिए अगर 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी लेट करते हैं इसको टी और इसका डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो 1 का 0 होगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे, टी या वाई मान लो, तो यहाँ पे मैं टी मानता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको टी माना है, इसको डिफरेंशिएट करना है अब आपको, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये डी एक्स आपने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, तो आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पर डी एक्स पहले से है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ, देखिए तो सबसे पहले आपको पता है कि ऊपर आपको 1 मानना है, आपने लिखा कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपने 1 मान के इस एक्स को बाहर किया है और इस डी एक्स को बाहर कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ही सेम रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी माना और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या डी टी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होगा फॉर्मूला डी टी, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी का होता है, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट, तो आई इक्वल टू 10, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपको फिल करनी है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको सॉल्यूशन लिख के लेट करेंगे आई की इक्वल आई फॉर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप टेन इनवर्स एक्स को टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में पहुंच जाएगा, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेन इनवर्स एक्स को यहाँ पे लेट करना होगा टी के इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सही से लिखूं तो टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसको पहले लिखिए, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर 1 मान के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख दिया आपने अलग से। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है, ऊपर क्यूब है तो टी का क्यूब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है डी टी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए 10 क्यूब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में सी, तो 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, टी की वैल्यू आपको फिल करनी है, तो टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स ऊपर 4 पावर है प्लस में सी कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ गया।